चकले पोहो के निवासियों जिनमें चोगल, कुलगाम और आसपास के क्षेत्रों के लोग शामिल थे, उन्होंने एनसी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नाराजगी जताई। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तो, मुख्यमंत्री के सलाहकार और अन्य विधायकों द्वारा जीएमसी हंदवाड़ा के नए स्थल का निरीक्षण करने के लिए की गई यात्रा पर कड़ा रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सैकड़ों सिविल सोसाइटी के सदस्य चोगल हंदवाड़ा में मंत्री से मिलने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन मंत्री वहां नहीं रुकी, सीधे नुटनुसा चली गईं, जहां उन्होंने जीएमसी हंदवाड़ा के लिए नए स्थान की घोषणा कर दी। निवासियों ने आरोप लगाया कि चोगल स्थल पर पहले ही 40 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं, जहां 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने आधारशिला रखी थी। उन्होंने एनसी सरकार पर परियोजना से अमित शाह का नाम हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि वह इस मामले को अदालत में लेके जाएंगे और इसे केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। पंजाब केसरी के लिए हंदवाड़ा से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। शुक्रिया। इस वक्त जो है जीएमसी हंदवाड़ा विच इज द टॉक ऑफ एवरी कॉर्नर इन द जम्मू एंड कश्मीर, जीएमसी हंदवाड़ा को लेके हम यहाँ पे जमा हुए हैं। जितनी भी पब्लिक जो आसपास के गांव की है, हम सारे आज यहाँ पे इस वजह से जमा हुए हैं कि आज एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्टर जो है उनका दौरा हंदवाड़ा का था जीएमसी हंदवाड़ा को लेके। उन्होंने कुछ साइट्स को विजिट करना था जहां पे जीएमसी हंदवाड़ा की रिलोकेशन करनी थी, लेकिन उस चीज में हम पहले ही ये बताना चाहते हैं कि रिलोकेशन से पहले वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनको चाहिए था कि चोगल की आवाम जो है, हंदवाड़ा की आवाम जो है, उनसे बात की जाए, बिकॉज दे आर द स्टेक होल्डर्स। उनका इस जीएमसी हंदवाड़ा को लेके उन्होंने अपनी जमीन डोनेट की है, उन्होंने अपने पेड़ काटे हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वजह खाली यह है कि जीएमसी हंदवाड़ा चोगल में बनना चाहिए, जो एक अप्रूव्ड लोकेशन है, जो एक अप्रूव्ड साइट है। 2019 के बाद वो अप्रूव की है। उस वक्त के जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, उस वक्त की जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा ये साइट को अप्रूव किया गया था। तो पहले हम शेम करना चाहते हैं, इट्स वेरी मच अनफॉर्चुनेट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्टर कि पब्लिक ने उनको रोकने की कोशिश की चोगल हाईवे के ऊपर, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रुके। उस चीज के पीछे हम ये बताना चाहते हैं, देयर वाज ए पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड दैट। वो ये कि जितने भी कुपवारा के एमएलएज हैं, 6 एमएलएज हमारे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनका आपस में साठगांठ है जीएमसी चोगल, जीएमसी हंदवाड़ा को रिलोकेट करने के लिए। क्यों? वो अपने वोट्स काउंट करते हैं, वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया। सकीना इत्तो मैम जो है, हम विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको कहना चाहते हैं कि आपको चाहिए था कि पब्लिक से आप बात करें, जो भी चोगल हंदवाड़ा की पब्लिक है इनके साथ बात करें, लेकिन आपने एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे, जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर है, उसके पॉलिटिकल मोटिव्स को ध्यान में रखे, उनको एडजस्ट करने के लिए वो आपको डिक्टेट कर रहा है कि कोई दूसरी साइट है, कोई दूसरी लोकेशन है, वहां पे जीएमसी को रिलोकेट किया जाना चाहिए। तो ये सारी आवाम, ये अब मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, जीएमसी हंदवाड़ा इज नॉट एन इशू ऑफ पीपल ऑफ चोगल, ये इशू है, इट्स द इशू ऑफ होल पब्लिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इस जीएमसी हंदवाड़ा को लेके पब्लिक की मनी इन्वॉल्व है। जो भी टैक्स पे करती है जम्मू कश्मीर की आवाम, वो टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया गया चोगल साइट के ऊपर। और आप अपने कैमरास को घुमा के जरा देखें कि कितनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई है। 5-6 बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन, डबल स्टोरीड बिल्डिंग्स बनी है। दैट मीन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्टर खुद इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि 40 करोड़ के आसपास का पैसा इस चीज के ऊपर खर्च किया गया है। लेकिन सो अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ एमएलएज ऑफ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट कि उनको ये चीज भी नहीं सूझी कि हमारा पब्लिक का पैसा इस प्रोजेक्ट के ऊपर इस्तेमाल किया गया। वो क्या जवाब देंगे लोलाब के लोगों को, वो क्या जवाब देंगे करना के लोगों को, वो क्या जवाब देंगे कुपवारा के लोगों को, हंदवाड़ा के लोगों को और लिंगेट के लोगों को, जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आज कंपनी कर रहा था एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्टर को। तो सारे एमएलए के लिए मैं शेम करना चाहता हूं, क्योंकि ये पब्लिक का प्रोजेक्ट है, ये लोलाब के लिए लोगों के लिए प्रोजेक्ट है, कुपवारा करना के लोगों का प्रोजेक्ट है, और मोस्ट पर्टिकुलरली ये पूरी कश्मीरी अवाम का एक प्रोजेक्ट है जिसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है। और मैं कहना चाहता हूं
हम इस चीज को लेके हमने एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को रोकने की कोशिश की हाईवे के ऊपर कि हमारी बात भी सुनी जाए, लेकिन उन्होंने पब्लिक को इग्नोर किया। नाउ वी वांट टू कन्वे to the Home Minister of India, we will knock your doors. आपने जीएमसी हंदवारा की इनॉग्रेशन की थी, आपने जीएमसी हंदवारा की फाउंडेशन स्टोन ले डाउन की थी। अगर कश्मीर की सरकार कश्मीरी अवाम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो बीजेपी को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कश्मीरी अवाम की बात सुनने के लिए तैयार हो। वी विल नॉक द डोर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी। उसके बाद दूसरा हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे लोगों का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जीएमसी चोगुल की साइट आप कहते हैं कि ये फ्लड प्रोन एरिया है, पहले उन ब्यूरोक्रेट्स को अकाउंटेबल बनाएं, उनको फांसी के ऊपर चढ़ाएं जिन्होंने 40-50 करोड़ का पैसा इस चीज के, इस प्रोजेक्ट के ऊपर इस्तेमाल किया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, फ्लड प्रोन एरिया का खाली इन बिल्डिंग्स के लिए है। जितनी भी आवाम पोरू नाले के ऊपर रह रही है, चाहे वो नुतनुसा हो, चाहे वो कुननगाम हो, चाहे वो पोरू चकड़ा हो, चाहे यूंस हो, जितने भी गांव पोरू नाला के ऊपर रहते हैं, यू मस्ट इवैक्यूएट ऑल द पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ पोरू नाला, क्योंकि आपको लोगों का सोचना चाहिए, ना कि अपने पॉलिटिकल मोटिव्स का। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के डीसी थे, जो इस वक्त करंटली सर्व कर रहे हैं डिविजनल कमिश्नर अंशुल गार्ग सर से हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि यू वर हैविंग ए से ऑन चूजिंग द साइट दैट इज चोगुल। आपने उस वक्त जितने भी आपके ऑफिसर्स थे, आपने अपना कॉन्सेंट दिया है, आपने एनओसी अलग अलग डिपार्टमेंट से हासिल की है, तब जाके इस साइट के ऊपर काम लगा और 40-50 करोड़ का पैसा इस्तेमाल हुआ। लेकिन आप आज ये चीज का जवाब दें, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताएं कि यह कोई फ्लड प्रोन एरिया नहीं है। अगर फ्लड प्रोन एरिया है तो पहले इनको लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और मोस्ट पर्टिकुलरली मैं नुतनुसा के जितने भी हमारे भाई हैं, नुतनुसा के जितने भी लोग हैं, नुतनुसा को छोड़ के मैं कहना चाहता हूं कि लोला वो करना टंगदार कुपवारा हो, हम सब आपस में भाई है। लेकिन करंट रिजीम जो है ये हम लोगों को डिवाइड करना चाहती है इस चीज के ऊपर कि यहाँ पे जीएमसी नहीं बनना चाहिए बल्कि नुतनुसा। आपको भी जीएमसी हंदवारा या जो चोगुल में बनने जा रहा है, इसके फायदे आपको भी हासिल हो सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी अमित शाह को, अगर नुतनुसा में ये जीएमसी बनने जा रहा है, ठीक है, तो सकीना युतू से आप, जैसे उन्होंने बाकी एमएलए को कहा कि आप असेंबली में लिख के दें कि वहां पे फ्लड नहीं आ सकता है, इसी तरह मैं पूछना चाहता हूं सकीना युतू से, क्या आप ये चीज को लिख के दे सकते हैं कि नुतनुसा हिली एरिया है, वहां फॉरेस्ट नजदीक पड़ता है। रिसेंटली जो हमारा पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, पहलगाम का इंसिडेंट आप उस चीज के पीछे देखें, वो फॉरेस्ट एरिया था। तो इस जीएमसी हंदवारा में पढ़ने के लिए बाहर से भी बच्चे आएंगे, तो आपकी क्या गारंटी है इस चीज को लेके कि सारे लोग वहां पे सेफ है, सारे स्टूडेंट्स वहां पे सेफ हो सकते हैं? ठीक है, विदाउट एनी बायस मैं नुतनुसा लोगों के उनके साथ हूं, लेकिन ये चीज जरूरी कहना चाहता हूं सकीना युतू को, यू मस्ट गिव रिटन कॉन्सेंट, यू मस्ट गिव ए रिटन एफिडेविट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वहां पे हमारे सारे बच्चे जो है वो सेफ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीएमसी हंदवारा की एक कंप्लीशन डेडलाइन थी, दैट इज ये 2 बार जो है डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया, दैट इज अब फाइनल डेडलाइन है इसकी, मार्च 2026 डेडलाइन है। अब ये करंट रजीम जो है, नेशनल गवर्नमेंट जो है, ये लोगों को बताए, जब जीएमसी हंदवारा 5 साल में नहीं बन सका, 5 साल में जीएमसी हंदवारा नहीं बन सका, तो विद इन ए ईयर आप एक बड़े प्रोजेक्ट को एक ही साल में कैसे कंप्लीट करना चाहते हो? दैट मीन्स आपके ऊपर भी सवाल यहाँ पे उठते हैं कि आप एक ही साल में एक प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप इस चीज में इंटरवीन करें और ये पब्लिक को इंसाफ दें, ना कि चोगल की पब्लिक को, बल्कि सारी जम्मू एंड कश्मीर की आवाम जो है उनको इंसाफ देने की कोशिश करें।